नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिसको मुंबई की स्कॉटलैंड यार्ड कही जाने वाली पुलिस पिछले 4 महीने से ढूंढ रही है, जिसे लेकर महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार के कई नेता शक जता चुके हैं कि वो देश छोड़कर भाग गया है। जिसने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और महाराष्ट्र सरकार उसका सुराग तक नहीं ढूंढ पाई, वो परमबीर सिंह इसी देश में किसी कोने में छिपा बैठा है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बताई। सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह ने संरक्षण देने की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के दौरान उसके वकील ने जो बताया वो सुनकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैरान रह गए। परमबीर सिंह के वकील ने बताया कि मुंबई में परमबीर सिंह की जान को खतरा है। परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि परमबीर सिंह जैसे ही महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करेंगे, उन्हें मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और सिर्फ गिरफ्तारी का ही नहीं बल्कि इसके बाद उनकी जान को भी खतरा है, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे। परमबीर सिंह के वकील की ये दलील सुनकर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। कोर्ट ने पूछा कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस से ही डर क्यों लग रहा है। जिस महकमे के वो बॉस रहे, यानी जिस मुंबई पुलिस के वो खुद कमिश्नर रहे हैं, उन्हें उसी मुंबई पुलिस से जान का खतरा क्यों है? आखिर इससे क्या संदेश जाता है? इसके जवाब में परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि उनके पास नए डीजीपी का टेप है, जिसमें वो उनसे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर उन पर ही कई केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि परमबीर सिंह फरार नहीं होना चाहते, वो तो गिरफ्तारी से संरक्षण चाहते हैं, जिससे उनकी जान पर मंडरा रहा खतरा टल सके। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के वकील से पूछा कि क्या परमबीर सिंह पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के संपर्क में थे। इस पर उन्होंने बताया कि परमबीर सिंह को उनके जूनियरों से पता चला था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख जबरन वसूली की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और कार्रवाई की मांग की, लेकिन उन्हें ही उनके पद से हटा दिया गया। वकील ने कहा कि मार्च में डीजीपी ने परमबीर सिंह से सीएम को लिखी चिट्ठी वापस लेने को कहा था और गृह मंत्री के साथ समझौता करने को कहा था। उन्होंने बताया कि तब उन्होंने वो चिट्ठी सीबीआई को भेजी और सीबीआई ने तब जाकर केस दर्ज किया। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कह दिया था कि जब तक परमबीर सिंह ये नहीं बताते कि वो कहां हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं दे सकता। जिसके बाद आज हुई सुनवाई में परमबीर के वकील ने बताया कि वो देश छोड़कर नहीं भागे हैं, बल्कि वो देश में ही हैं और गिरफ्तारी के डर से सामने नहीं आ रहे। परमबीर के वकील ने कोर्ट को बताया कि परमबीर 48 घंटे के अंदर किसी भी सीबीआई अधिकारी या कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर के लिए तय की है। तो क्या अब पिछले करीब 4 महीने से लापता मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, जिसका पता मुंबई पुलिस, सीबीआई और अदालत किसी को भी नहीं मालूम, वो सामने आएगा? एक आईपीएस अधिकारी जो अभी भी सेवा में है, वो भगोड़ा घोषित कर दिया गया, उसकी संपत्ति कुर्क होने की कगार पर है, वो सामने आकर अब कानून का सामना करेगा। कमाल की बात तो यह है कि परमबीर सिंह देश के अंदर ही है, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड कही जाने वाली मुंबई पुलिस उसका सुराग तक पता नहीं लगा पा रही। अनिल देशमुख के खिलाफ सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखने के बाद परमबीर सिंह पर मुंबई में 6 एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच, जो कभी परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट किया करती थी, उसे भगोड़े अपराधी की तरह ढूंढ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में तलाश कर रही है, लेकिन परमबीर सिंह मिल ही नहीं रहा। कोई कहता है कि वो रशिया भाग गया, कोई कहता है जर्मनी, तो कोई कहता है कि नेपाल भाग गया, लेकिन परमबीर सिंह भारत में ही है, जैसा कि उसके वकील ने कहा। इससे साफ है कि परमबीर सिंह मुंबई पुलिस से ज्यादा शातिर है। वो मुंबई पुलिस के काम करने के तरीकों और इरादों को भली भांति समझता है। परमबीर सिंह भले ही महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस से खुद को खतरा बता रहा है, लेकिन ये भी सच है कि वसूली कांड के खुलासे से पहले वो खुद भी इसी सरकार और इसी पुलिस विभाग के लिए काम करता था। जिस एपीआई सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद ये सारा झमेला शुरू हुआ, वो सचिन वाजे कभी परमबीर सिंह का ही वफादार हुआ करता था।
जो अपने सभी सीनियर अधिकारियों को दरकिनार करके सीधे मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था। और यही वजह है कि पिछले साल सचिन वाजे के निलंबन के बाद हुई बहाली के बाद से हर हाई प्रोफाइल केस की जांच में सचिन वाजे शामिल रहता था, चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला हो, टीआरपी घोटाले का मामला हो, कंगना रनावत के खिलाफ ऋतिक रोशन की शिकायत का केस हो, या फिर सेलिब्रिटी कार डिजाइनर डीसी छाबड़िया का बैंक घोटाला। सबकी जांच में मुंबई पुलिस को इकलौता काबिल इंस्पेक्टर सचिन वाजे ही लगता था, तभी तो हर केस की जांच में वो शामिल था। कमाल की बात तो ये भी है कि एंटीलिया केस की जांच भी यही सचिन वाजे कर रहा था। अगर एंटीलिया केस का खुलासा एनआईए ने नहीं किया होता तो सोचिए क्या होता। अगर एनआईए ये नहीं पता लगाती कि जांच करने वाला सचिन वाजे ही साजिश करता है और मुख्य आरोपी है, जिसे महाराष्ट्र की गृह मंत्री ने ही 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली का टारगेट दिया है, तो देश के लोगों को तो कभी भनक तक नहीं लगती कि मुंबई पुलिस के अंदर क्या खेल चल रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये सब कुछ परमबीर सिंह के कमिश्नर रहते हुआ है। परमबीर सिंह लाख दावे करे कि सचिन वाजे सीधे अनिल देशमुख से इंस्ट्रक्शंस लेता था, लेकिन यह साबित करना परमबीर सिंह के लिए भी आसान नहीं होगा कि बिना उसकी जानकारी के सचिन वाजे ये सारा खेल कर रहा था। क्या मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह को पता नहीं था कि उनका अदना सा एपीआई गाड़ी में नोट गिनने की मशीन लेकर चलता है? वो गाड़ी पुलिस के दफ्तर में पार्क भी रहती थी। क्या मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमबीर सिंह की जानकारी के बिना सचिन वाजे को हर हाई प्रोफाइल केस की जांच का हिस्सा बनाया जा सकता था? अगर परमबीर सिंह इतने ही दूध के धुले थे तो सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद ही उन्हें गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चिट्ठी लिखने की मजबूरी क्यों रही? साफ है कि खुद की गर्दन फंसते देख परमबीर ने अनिल देशमुख का काला सच बता दिया। लेकिन कोयले के इस खान में रह चुके परमबीर सिंह साफ सुथरे नहीं निकल सकते, और ये बात परमबीर सिंह को भी पता है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह मुंबई पुलिस से खुद की जान को खतरा बताया है, उससे 3 बातें साफ हो चुकी हैं। पहली, कि महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ बोलने वाले को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरा, सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद हुए खुलासों के बाद भी मुंबई पुलिस महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर काम करने वाली एक मशीनरी से ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरा, जिस महाराष्ट्र में सरकार के कुकर्मों को सामने लाने वाले पुलिस कमिश्नर को छुप छुप कर रहना पड़ रहा हो, वहां आम जनता अगर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगी तो उसका क्या हश्र होगा, ये समझा जा सकता है। परमबीर सिंह तो अब तक इसलिए बचा हुआ है क्योंकि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर रह चुका है और एक शातिर अधिकारी है, जिसने कई बड़े लोगों के बड़े बड़े राज अपने पास छुपा कर रखे होंगे। ये मत भूलिए कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। अगर सरकार के इशारे पर वो काम करता है तो इसी सरकार की वजह से अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों का तोड़ भी वो अपने पास रखता है। यही वजह है कि जैसे ही परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख को लेकर अपना पाला बदला और अपनी एक चिट्ठी से अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृह मंत्री से आर्थर रोड जेल के आरोपी तक का सफर करवा दिया हो, तो सोचिए कि महाराष्ट्र सरकार के और कितने नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों की कमजोर कड़ी उसके पास होगी। इसीलिए धड़ाधड़ परमबीर सिंह के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज हुई, जिससे उसे कस्टडी में लेकर नकेल कसी जा सके। लेकिन मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को अच्छी तरह समझने वाला परमबीर सिंह एक कदम आगे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत तो दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि इतने दिनों से बिना किसी संरक्षण के क्या भारत के अंदर रहते हुए परमबीर सिंह बचा रह सकता था पुलिस की गिरफ्त से? आखिर कौन है जो परमबीर सिंह को पिछले 4 महीने से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की पहुंच से बचाए हुए है? क्या सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से संरक्षण मिलने के बाद परमबीर सिंह के ऊपर मंडरा रहा जान का खतरा टल जाएगा? क्या परमबीर सिंह अनिल देशमुख पर आरोप जड़कर खुद की जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ लेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। 6 दिसंबर को मामले की एक बार फिर सुनवाई होगी। देखते हैं कि परमबीर सिंह अब सामने आकर खुद पर लगे आरोपों और दूसरों पर लगाए आरोपों का सामना बिना किसी डर के करता है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।